श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुवात्मीति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा भगवान अपौरुषता का अभिप्राय को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो आज हमारी 10वीं बात चलेगी कि ज्ञान का स्वरूप अनिवर्चनीय है। स्वामी जी बता रहे हैं कि ज्ञान का स्वरूप अनिवर्चनीय है। जब हम किसी पदार्थ का निर्वचन करने लगते हैं तब उसमें दृश्यता अन्यता आदि का अपरोक्ष अवश्य करते हैं। कोई भी निर्वचनार्थ वस्तु इदंता से आक्रांत ही होगी, इसलिए मन वाणी का विषय भी अवश्य होगी। ऐसी स्थिति में विषय भाव भी अनिवार्य होगा। यही कारण है कि ज्ञान को उत्पाद्य अथवा आत्मा का समन्वयी मानने वालों ने उसके जो जो निर्वचन किए हैं उन्हीं की रीति से वेदांती लोग उसका निषेध करते हैं। अनिवर्चनीय भी परमत रीति से है। अनिवर्चनीयता का अभिप्राय केवल इतना ही है कि यह ज्ञान स्वरूप से भिन्न नहीं है। अबाध्यता स्वयं प्रकाशता अपरिचिन्नता आदि जो लक्षण हैं वे अन्य पदार्थ में चाहे उसका नाम कुछ भी क्यों ना रखें पूरे नहीं उतर सकते। एक पर रूप अपरिचिन्न स्वयं प्रकाश एवं अबाध्य हो तथा दूसरा स्वरूप वह भी हो और मैं भी हूँ, यह बात अनुभूति का विश्लेषण करने पर सिद्ध नहीं होती। अज्ञेय और अनिवर्चनीय शब्द पर्यायवाची नहीं है। विदित और अविदित विलक्षण अन्य नहीं हो सकता। इसलिए अनिवर्चनीय पद समस्त निर्वचनों का निषेध करके अनिरुक्त स्व आत्मा में विश्रांति लाभ करता है। 11वीं बात में स्वामी जी बता रहे हैं कि सत्य अहिंसा ध्यान उपासना परत्व कारणत्व आदि ज्ञान के ही उपलक्षण हैं। मुमुक्षु और मुक्त के व्यावहारिक भेद को सामने रखकर यदि सत्य अहिंसा आदि सद्गुणों के स्वरूप पर विचार किया जाए तो किसी भी गुण में सत्य होने का निर्देश सत्यचित स्वरूप आत्मा के सामीप्य के कारण ही करते हैं। जितना जितना आत्मा सामीप्य जिस जिस वृत्ति में है वह वृत्ति उतना ही उतना अधिक शोधन द्वारा आत्म साक्षात्कार का अथवा अज्ञान निवृत्ति का उपाय है। उदाहरणार्थ सत्य अहिंसा आदि सद्गुण रूप वृत्तियों को ही ले लीजिए। असत्य रूप दुर्गुण अनेक रूप होगा। उसके आचरण भाषण आदि की वृत्तियां भिन्न भिन्न विषयों के एवं चिंता के भार से ग्रस्त होंगी। इसके विपरीत सत्य वृत्ति के लिए किसी चिंता बनावट अथवा विषय चिंतन की आवश्यकता नहीं होगी। मुमुक्षु पुरुष सरल स्वभाव से विषय रहित सत्यवृत्ति में स्थित रह सकेगा और वास्तव में वह आत्म स्थिति ही होगी। अज्ञान निवृत्ति होने पर स्थिति के लिए उसे किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी कारण काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुण की वृत्तियां भी सगर्भ एवं सविषय ही होती हैं। किसके प्रति काम है, किस पर क्रोध है, क्या चाहिए, यह निश्चय करके तदाकार हुए बिना इन दुर्गुणों की स्थिति नहीं हो सकती। इसके विपरीत निष्कामता अक्रोध
एवं निर्लोभता आदि वृत्तियाँ यह अपेक्षा नहीं रखती कि हम किसके प्रति हैं। विषयहीन वृत्ति अपने आश्रयभूत प्रत्यग आत्मा से अपने को पृथक नहीं दिखाती हैं। विषयहीन वृत्ति अपने आश्रयभूत प्रत्यग आत्मा से अपने को पृथक नहीं दिखाती हैं, इसलिए आत्म विषयक अज्ञान निवृत्ति की प्रतिबंधता से रहित होती हैं। सविषय स्थिति ही मुमुक्षु को सत से भिन्न प्रतीत होती है। निर्विषय वृत्ति तो सदरूप ही प्रतीत होती है। यही आत्म सामीप्य ज्ञान स्वरूप आत्मा का उपलक्षण है। अभिप्राय यह है कि वृत्तियां भी सत्य, अहिंसा आदि के अभाव रूप होने के कारण स्वतः भाव रूप नहीं, ज्ञान रूप हैं। अनेक नहीं, अद्वितीय हैं। ध्यान, उपासना आदि भी अनेक विषयक वृत्तियों को व्यावृत करने के लिए ही हैं, क्योंकि एक वस्तु में एकतानता ही उनका स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा में कार्य कारण की कल्पना अथवा भोक्तृत्व भोग्य भेदभाव की कल्पना असंगत है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा में कार्य कारण की कल्पना एवं भोक्तृत्व भोग्य भेदभाव की कल्पना असंगत है। श्रुति ने यहाँ पे बताया है कि न तस्य कश्चित् जनाति न तस्य कार्यम न तद शनाति कश्चन न तद शनाति किंचन आदि वाक्यों के द्वारा इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। इस बात को ध्यान में रखकर यह कार्य कारण भाव वर्णन करने वाली श्रुतियों को पढ़ते हैं, तब स्पष्ट रूप से उनका अन्य अभिप्राय ज्ञात होता है। यथा जैसे नंबर 1 है कि दृश्य प्रपंच में नित्यता की भ्रांति निवारण करने के लिए इसकी उत्पत्ति प्रलय का वर्णन है। दृश्य प्रपंच में नित्यता की भ्रांति निवारण करने के लिए इसकी उत्पत्ति प्रलय का वर्णन है। नंबर 2 है कि परमाणु प्रकृति आदि अन्य कारणता का निषेध करने के लिए ज्ञान स्वरूप परमात्मा में कारणत्व का अध्यारोप किया गया है। नंबर 3 है कि निमित्त कारण और उपादान कारण का भेद मिटाने के लिए ऊर्णनाभि विस्फुलिंग आदि के दृष्टांत हैं एवं एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की उत्पत्ति दिखाई गई है। वही सब हो गया, मैं एक से बहुत हूँ इत्यादि वचनों का अभिप्राय उपादान और निमित्त कारण के भेद की निवृत्ति मात्र ही है, परिणाम नहीं है। नंबर 4 है परिणाम का निषेध करने के लिए ही परमात्मा के अद्वितीय अज रूप का वर्णन करते हुए सबाह्याभ्यंतरो ही अजहा अर्थात जो कुछ बाह्यत्वेन अथवा अभ्यंतरत्वेन प्रतीत हो रहा है वह अज ही है, ऐसा कहा गया है। और दृश्य प्रपंच की उत्पत्ति के लिए परमात्मा में माया का अध्यारोप किया गया है। ना तो तद्द्वितीयम् अस्ति विकल्पो ना ही वस्तु, इन श्रुतियों से अध्यारोपित माया का ही अपवाद करते हैं। सद असद इदम सर्वम चिद अचिद इदम सर्वम खलविदम ब्रह्म आदि इत्यादि श्रुतियाँ परमात्मा से भिन्न और कुछ नहीं है यह प्रतिपादन करती हैं। यह सब कारणत्व आदि का आरोप मुमुक्षुओं के हितार्थ अज्ञान निवृत्ति के लिए किया गया है, इसलिए इन सब का अंतिम पर्यवसान ज्ञान में ही है। आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि परतत्व आंतरत्व आदि का अभिप्राय विज्ञान स्वरूप आत्मा में ही पर्यवसित होता है। इंद्रियों से परे पंच तन्मात्रा से परे मन से परे बुद्धि, इस प्रकार
एक की अपेक्षा दूसरा आंतर है। बाह्य बाह्य का परित्याग करते करते आंतर आंतर के ज्ञान की ओर अग्रसर होना ही इसका लक्ष्य है। बुद्धि से परे महतत्व, महातत्व से परे अव्यक्त और अव्यक्त से परे पुरुष, यही पर तत्व अथवा अंतरतम तत्व की विश्रांति है। यही परिकाष्ठा और परागति है। इस पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। यह आत्मा के एकत्व का उज्जवल उदाहरण है। उपनिषदगत लय प्रक्रिया भी शांत आत्मा को ही लय की अवधि बतलाती है। तो भगवान इसके बाद जो है वो हमारा ये जो अपौरुषता की जो 12 बातें स्वामी जी ने बताई, इसमें से अब लास्ट बात हमारी रह गई, इसको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।